डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट की बातचीत। आइए इसी के साथ शुक्रवार की सुबह स्वागत है हमारे सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। इन्वेस्टरों का, और आइए बढ़ते आगे। सचिन जी का भी स्वागत। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा, सुप्रभात ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में रिन्यूड स्ट्रेंथ है एंड वहां पर सीडीएसएल का परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से काफी शानदार रहा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 2 दिनों में एग्जिबिट हुआ था, बट जिस कन्विक्शन से इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाए रखी है, मुझे लग रहा है अच्छा खासा फॉलो थ्रू मोमेंटम अगले कुछ दिनों में अनफोल्ड होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुआ था हफ्ते की शुरुआत में, वहां से एक अच्छी रैली बनी थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे, एंड मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 1700 लेवल को भी पार कर देगा। बट ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 1610 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1546 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 1610 के ऊपर रिव्यू भी करना है। मुझे लग रहा है 1700 तक की एक चाल बन सकती है अगले कुछ दिनों में, तो खरीदारी करने की सलाह होगी सीडीएसएल के फ्यूचर्स में। ओके, तो सीडीएसएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से। सचित, गुड मॉर्निंग। सोना बीएलडब्ल्यू, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। कंपनी ने न्यूरा रोबोटिक्स जीएमबीएच के साथ एमओयू किया है। चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है सोना बीएलडब्ल्यू का? कल तो डेज हाई पर बंद हुआ, बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ थी। गुड मॉर्निंग नेहा। काफी महीनों से ये इस पर्टिकुलर काउंटर में दबाव रहा है, बट अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है एक अच्छी तेजी बन सकती है काउंटर में। एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इसका अराउंड 400 410 के जोन में, एंड वहीं पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस पिछले दिनों से डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ था। मुझे लग रहा है उसी का एक इफेक्ट यहाँ पर अनफोल्ड होना चाहिए, एंड रैली बन सकती है। मुझे लग रहा है एक अच्छी पुल बैक बन सकती है, लगभग जो 500 के आसपास का इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है वहां तक ये पर्टिकुलर पुल बैक भी अनफोल्ड हो सकता है, तो डेफिनेटली इसे खरीदारी करने की ही सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है ट्रेडिंग के लिहाज से, स्टॉप लॉस आप 410 पे ही लगाए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करें 470 से लेके 500 इस पर्टिकुलर जोन। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन पे रहा है, लेकिन आइए सचित से टेक महिंद्रा पर राय लेते हैं। सचित, जरा बताइए टेक महिंद्रा में क्या कर सकते हैं? नेहा, यहाँ पर मोमेंटम तो शानदार रहा है थ्रू आउट द वीक, एंड जिस कन्विक्शन से इसने वापस अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल को पार किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी कंटिन्यूएशन रहनी चाहिए। ऑन द हायर साइड जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लस्टर है हर्डल के लिहाज से, मुझे लग रहा है वो लगभग अराउंड 1485 से 1500 के आसपास का है, तो वहां तक तो विजिबिलिटी है। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 56 के स्टॉप लॉस के साथ उसे रिटेन करने की सलाह होगी 1485 से लेके 1500 के टारगेट्स के लिए। टेक महिंद्रा में स्ट्रेंथ के संकेत है, 1500 की तैयारी दिख रही है। आइए अगला बिगुल सचिन जी के लिए। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहली बार मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक कवर कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है HFCL। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बेरिश सीक्वेंस थी, मुझे लग रहा है वो कहीं पर जाकर खत्म हो रही है। पिछले 3 हफ्तों से एक अच्छा कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एग्जिबिट किया है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर। लगातार इसने पिछले हफ्ते में 2-3 अटेम्प्ट्स किए हैं क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने के। कल का डेटा काफी शानदार था, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आ रही है, एंड मुझे लग रहा है पैटर्न के लिहाज से एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 86 के आसपास प्लेस्ड है। तो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से, जो ट्रेंड के लिहाज से मुझे लग रहा है काफी बड़ा बदलाव है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 78 से लेके 83 ये 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको काफी छोटा लगाना है, 74.30 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करते रहना है। मुझे लग रहा है काफी बड़ा बदलाव इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी एग्जिबिट होना शुरू हुआ है, एंड एक अच्छी लंबी तेजी के लिए वेल पोजीशनड है, सो खरीदारी करने की सलाह होगी HFCL के फ्यूचर्स में। आइए अगला बिगुल। लेकिन आइए एक बिगुल सचित जी के लिए BTST। सचित बताएं।
मेरा यहाँ पर खरीदारी करनी है अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में। एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसके। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एग्जिबिट हुआ है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छी तेजी यहाँ पर अनफोल्ड हो चुकी है। डेटा के इंडिकेशन से मुझे लग रहा है 1400 का एक फर्म सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस आप 1405 पे ही लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट है अराउंड 1435 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1450 का। खरीदारी करने की सलाह होगी अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में। पोर्ट्स पर आप यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है और 1450 तक का टारगेट बनता दिख रहा है। बिल्कुल इसी स्पेस में हम ओएनजीसी लगातार देख रहे हैं, हमारे रडार पर आ रहा है। आज फिर से यहाँ पर स्ट्रेंथ 1% की ऑलमोस्ट 250 के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। सचिन जी, ओएनजीसी में क्या किया जाए? जिनकी खरीद की पोजीशन है, प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया या रुके? नेहा, यहाँ पर डेफिनेटली पोजीशंस को रिटेन करना है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी फ्रेश मूव या फ्रेश स्टार्ट मिली है। जिस तरीके से डेटा है, हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है अराउंड 260 तक की मिनिमम, एंड एक अच्छा टर्न अराउंड ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बन चुका है। एक बेस इसने रिकन्फर्म किया है अराउंड 235 230 के जोन पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से 250 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही क्लोजिंग इस लेवल के आसपास हो जाती है, उसके बाद एक अच्छी स्पर्ट आ सकती है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेजेक्टरी 285 तक भी अनफोल्ड होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है, तो यहाँ पर बने रहे। स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग के लिहाज से लगभग अराउंड 242 पे लगाए, बट पोजिशनली अगर आप पोर्टफोलियो का पार्ट रखते हैं तो स्टॉप लॉस आपको 230 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, आपका जो टाइम होराइजन है उसके लिहाज से आप ओएनजीसी में अपना स्टॉप लॉस लगाए, लेकिन एक बात तो क्लियर है, 250 पार होते ही 285 का लेवल की तैयारी यहाँ बनेगी, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें ओएनजीसी की लॉन्ग पोजीशन से निकलने की। आइए तब तक 10 की कमाई की एक पिक सचिन जी से ले लेते हैं। सचिन जी बताएं सर, आपको 10 की कमाई में क्या पसंद आ रहा है? नेहा, मुझे यहाँ पर नोवोको विस्टा कंपनी मुझे लग रहा है यहाँ पर वेल पोजीशनड है एक टर्न अराउंड के लिए। एक अच्छे डिक्लाइनिंग मूव के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने काफी महीनों तक एग्जिबिट किया था। एक रेंज से ब्रेकआउट हाल फिलहाल में इसने एग्जिबिट किया है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 50% तक की अपसाइड यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है। तो यहाँ पर 435 400 तक मुझे लग रहा है स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में अक्यूमुलेट करना चाहिए। जिस तरीके से ये करवट बनी है, मुझे लग रहा है एक बेस अच्छा इससे अराउंड 380 के आसपास एस्टैब्लिश किया था, तो स्टॉप लॉसेस आपको 355 पे लगाने चाहिए और वीकली क्लोजिंग बेसिस। अगले कुछ महीनों में मुझे लग रहा है साल भर में एक अच्छा स्विंग 660 तक एग्जिबिट होना चाहिए, तो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट होगा अराउंड 660 का। खरीदारी करने की सलाह होगी, अक्यूमुलेट करना है इसे ऑन डिक्लाइंस अप टू 400। स्टॉप लॉस आपको 355 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। ऑलराइट, चलिए 355 का स्टॉप लॉस रहेगा। 660 के कुछ बड़े टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां तक नोवोको विस्टास का सवाल है। जिन्होंने साथ दिया हमारा एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में, तेजस शाह साहब, अमृतसर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब और राजेश पालिया साहब का भी बहुत बहुत आभार आज मेरे खेलने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाजत दें, उससे पहले बता दें इस ब्रेक के बाद भी आपको कहीं जाना नहीं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आ रहा है आपके लिए बेहद विशेष इंटरव्यू।